लाइफ में आगे क्या होने वाला है ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे साथ जो हुआ था वो भी हमारे हाथ में नहीं था, बट प्रेजेंट जो अभी हो रहा है वो हमारे हाथ में है और वो हमें डिपेंड कर रहा है हमारी कंडीशंस पे, हमारी थिंकिंग पे कि हम उसे कैसे अपने साथ लेके चलते हैं। Hey guys, welcome to my vlogs. I'm Rashmi Singh. I'm a kidney transplant failure and here I'm sharing my journey, मेरे डायलिसिस ट्रांसप्लांट अगेन इन्फेक्शंस की जर्नी को, और कोशिश करती हूँ कि आप सबको मोटिवेट कर सकूँ अपनी स्टोरी से। सो प्लीज़ आज का व्लॉग पूरा देखिएगा। अपने कमेंट सेक्शन में जब भी जाती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो दिल करता है आप सबसे आके मैं बातें करूँ, शेयर करूँ। और वैसे ही एक कमेंट मैंने पढ़ा था जिसमें मुझसे ये पूछा गया था कि क्या जो भी आपकी कंडीशन है, जैसे भी आपकी सिचुएशन है, क्या उस चीज़ के लिए आप भगवान को ब्लेम करोगे। तो आई वाज लाइक कि मैं जब ये क्वेश्चन पढ़ी थोड़ी देर के लिए मैं शॉक हो गई थी और मुझे लगा कि इस बारे में मुझे आप सबसे आके बातें करनी चाहिए। आप लोग की भी क्या राय है इसके बारे में, मैं भी वो जानना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग जो हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं हर एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को। आप देखते हैं कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों को बहुत हर टाइप की प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम जब शेयर करते तो अपनापन सा लगता है। सो गाइज़, मैं यहाँ पे इसीलिए आई हूँ ताकि मैं मोटिवेट कर सकूँ आप लोगों को। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है, देखो छोटी हो या बड़ी हो, हेल्थ इश्यू हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, कैसे भी इश्यू है, प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में है। बस डिपेंड ये करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हो। ये सारी चीज़ें हैं ना, और किसी के ऊपर नहीं, सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़ें कि आप किस फॉर्म में उस प्रॉब्लम्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप जो है उसके चलते डिप्रेशन में जा चुके हैं या आप जो है उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहली बात मैं बोलूँगी, कभी भी कोई भी गलती होती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आजकल लोगों का बस ये होता है कि इसकी गलती की वजह से ये ऐसा झेल रही है या झेल रहा है। आपने बहुत लोग का सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं। तो सबसे पहले, या फिर अगर कोई चीज़ नहीं होती है, अगर कोई और तुक नहीं मिलता, तो हमारे लाइफ में कभी एक ऐसा पॉइंट भी आता है ना, ऐसा पॉइंट कि जब हमें लगता है कि यार हर रास्ते ही बंद हो रखे हैं हमारे लिए, कोई भी रास्ता नहीं बच गया है कि जहाँ से एक रोशनी, उम्मीद की रोशनी नज़र आए। और वो ऐसा मोमेंट होता है, सबकी लाइफ में ये मोमेंट होता है, और वो ऐसा मोमेंट, वो पॉइंट ऐसा होता है कि जब हम लगते हैं भगवान से कंप्लेन करने या फिर ब्लेम करने। तो ये नेचुरल चीज़ है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या कोसती हूँ, मैं भगवान को कोसती हूँ। देखो, दूसरों को ना ब्लेम ठहराना बहुत ही आसान काम है। इसका मतलब यही होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ के लिए किसी को ज़िम्मेदार ठहराना बहुत आसान चीज़ है। मैंने ये नहीं किया, इसी नहीं किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। तो देखो, अगर आप ये पूछ रहे हैं, मैं भी कोई बहुत बड़ी महात्मा नहीं हूँ, मैं भी कोई बहुत मोटिवेशनल गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी कहती हूँ यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से बात करती हूँ। आपको सबको पता है, जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, कि अभी मेरे साथ क्या हुआ, कितनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। और लेकिन एक चीज़ बस था कि मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, और कभी मैंने भगवान को ब्लेम नहीं किया इस चीज़ के लिए, कभी नहीं किया ब्लेम। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही यहाँ पे, मैंने कभी ब्लेम नहीं किया। हाँ, कंप्लेन किया है, कंप्लेन किया है, जैसे एक बेटी अपने बाप से कंप्लेन करती है, अपने माँ बाप से कंप्लेन करती है, मैंने भी वैसे ही कंप्लेन किया, लेकिन उसे मैंने ज़िम्मेदार नहीं ठहराया। मेरी कंडीशन या मेरे हालात जो भी हैं, जो भी थे, उसके लिए कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ या जो भी हो रहा है मेरे साथ वो आपकी वजह से। ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना, ये रिलेटेड होती हैं आपकी। आप सफ़र करते हो तो बस आप ही सफ़र नहीं करते, आपके फैमिली भी सफ़र करती है, आपका बच्चा भी सफ़र करता है, आपसे जुड़े हर वो शख्स जो है सफ़र करता है। तो अगर हम ऐसे ब्लेम करने जाएँ तो हज़ारों लोग लाइन में होंगे फिर ब्लेम करने के लिए कि इन सब की, हो सकता है किसी और की वजह से ही मुझे कुछ हो रहा है। तो ब्लेम करना जो है यहाँ पे, अगर हम ये बार बार यही चीज़ सोच के चलेंगे कि ब्लेम करने से चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लेम करने से और भी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग के पास आएंगे, और भी स्ट्रेस लेवल जो है हमारा बढ़ता जाएगा, और हम जो है उसी सब में फंसे रह जाएंगे, उससे बाहर हम आ ही नहीं पाएंगे।
तो मेरे अकॉर्डिंग बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, क्यों ना हम जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, मैं बात कर रही हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट द हेल्थ इश्यूज़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, या बस किडनी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके पास, किसी को ब्लेम करने के बजाय से आप सोचो कि हो सकता है वो प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी बन के आ रही हो, आपको कुछ सिखाने आ रही हो वो चीज़ें, राइट। अक्सर होता है प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, हमें कुछ सिखाते ही सिखाते हैं। मैं भी थी, मेरी भी प्रॉब्लम्स ने जो है मुझे सिखाया है, और वो कैसे सिखाया है, हमारी प्रॉब्लम्स ना हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहली चीज़ वो जो सिखाती है वो होती है हिम्मत। आप कितने हिम्मत वाले हो ये आपको पता नहीं होता है। जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब आप उन्हें फेस करते हो पूरे हिम्मत से, तब आपको पता चलता है कि आप कितने हिम्मत हो, आपके अंदर कितनी हिम्मत है, आप कितने हिम्मत वाले हो, आप हर चीज़ को कैसे फेस कर सकते हो, उससे लड़ सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है मुझे भी तभी पता चली जब मैं बीमार हुई, जब ये चीज़ें एक पे एक मेरे पास आने लगी, तो उस समय जो है मैं भी हार मान सकती थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आई थी एक दिन, मैं सिचुएशन का एक्सप्लेन नहीं कर सकती, एकदम वर्स्ट दिन था वो। और उस दिन लगा था कि अब तो सब कुछ ख़त्म, बट फिर भी मैंने मन ही मन ठान लिया था कि इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से मैं खुद को ऐसे नहीं होने दूंगी। जितनी ताकत है, जैसे भी है, मैं अपना पूरा एफर्ट डालूंगी। बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, क्या होगा क्या नहीं होगा सब ऊपर वाला डिसाइड करता है। बट अभी आप कितने खुद को आप सेव कर सकते हो, कितनी हिम्मत लगा सकते हो, ये सब कुछ तो आपके अंदर से ही आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो कई प्रॉब्लम्स ऐसे जब आते हैं हमारे पास ना, तो हमारा दिमाग खुल जाता है कि अच्छा ऐसे मैंने किया तो ऐसे हुआ, अब मुझे ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसे लगा। और मैं भी ऐसे ही समझती हूँ, हो सकता है मेरे से भी कुछ मिस्टेक्स हो गई हों, कुछ गलतियाँ हो गई हों, जिसके चलते मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब मुझे वैसी गलतियों को नहीं दोहराना, वैसे चीज़ें नहीं करना। मैं खुद अपना ध्यान रखूँगी, मैं अपनी प्रायोरिटी को समझा है, हो सकता है इसलिए क्योंकि मैंने अपनी आप को प्रायोरिटी नहीं दिया था। अब मैं अपनी प्रायोरिटी देती हूँ अपने हेल्थ को ही लेके, चाहे जो भी हो, कि भैया आप हेल्दी हो, आप स्वस्थ हो, तो दुनिया में हर चीज़ है। आप पैसे भी अर्न कर सकते हो, लेकिन तभी जब आप हेल्दी हो। आप बेड से उठने के लायक नहीं तो आप क्या कर सकते हो। तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप सिचुएशन को है ना, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आप उसको पॉजिटिव रूप में लेके चलो। आप ये करो कि आपकी ये लड़ाई है और आपको इस लड़ाई को अपनी जीतनी ही है, पूरी हिम्मत से, पूरी कोशिश से, बिना किसी को ब्लेम किए, बिना किसी को हमारे दुख की सज़ा देते हुए कि इसकी वजह से ये हुआ, ये छोड़ दीजिए सारी बातें। किसी की वजह से किसी को कुछ नहीं होता है। हिम्मत करते हो ना, तो आपके भी साथ देने वाले के अंदर हिम्मत आती है, और वो फिर पूरी तरह से आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप ही हिम्मत हारने लगोगे तो जो आपके साथ भी है ना, वो भी हिम्मत हार देते हैं। तो लोग का ये क्वेश्चन होता है जब भी वो कुछ प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, वो कहते हैं कि वाई मी, मैं ही क्यों। तो आप इसीलिए मुझे यही लगता है बस कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हम किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं या किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो वो हम किसी गलती का जो है फल नहीं भुगत रहे होते हैं, ना ही भगवान जो है हमें पनिश करता है। वो किसी न किसी उद्देश्य से ही हमारे साथ कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। वो हमें सिखाता है कि हम लड़ सकते हैं इन चीज़ों से, हम काबिल हैं कि हम उन सारी चीज़ों को हरा के हम लड़ सकते हैं अपने लिए, अपने आप को हम बचा सकते हैं। और जब हम सब का बुरा वक्त चलता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, पता होता है कि उस टाइम में जो है आपका कौन साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, जो कि सबसे बड़ी बात होती है कि आपके साथ उस घड़ी में कौन है खड़ा है और कौन है जो पीछे भी आपके बारे में बुरा भला बोल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमें बस वही सिचुएशन में पता चलती हैं। तो फिर क्यों हम उस सिचुएशन को कोस रहे हैं, क्यों अपने आप को हम कोस रहे हैं या भगवान को कोस रहे हैं उस चीज़ के लिए। वक्त है, बुरा है, फिर वो वक्त भी धीरे धीरे टल जाएगा, बस हम हिम्मत अगर बढ़ा के रखें। इसलिए मैं शेयर करती हूँ अपनी जर्नी को। मैं कैसे, मेरे भी नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं, आप तो देखते होंगे कि कितने लोग बोलते हैं मेरी वीडियोस देख के डर लग रहा है, तो ये डर लग रहा है वो
देखो चीज़ें हैं, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ट्रांसप्लांट के बाद जो है मेरी भी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि मुझे दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं सोचा था। जितने प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे रहना होता है, मैं वैसे ही रही हूँ। आज आप देख रहे होगे कितने लोग ट्रांसप्लांट वाले अधिकतर वीकेंड्स पे वो जाते हैं बाहर का भी खाते हैं, बट दे आर गुड एंड हैप्पी। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो गई हो जिसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ, बट इट्स ओके। मैं उससे लड़ के वापस आई हूँ, आज आपके सामने बैठी हूँ मैं यहाँ आके। ये कंडीशन तो वैसे भी नहीं थी कि मैं बेड से हिल सकूँ, बट वो कोशिश, वो हिम्मत मैंने की। मेरे अपनों ने साथ दिया, कौन साथ दिया कौन नहीं दिया, ये सारी चीज़ें मुझे अब समझ आ चुकी हैं कि कौन मेरे बुरे वक्त में खड़ा है मेरे लिए और कौन नहीं खड़ा है मेरे लिए। तो मुझे बस इतना ही लगता है कि वाई मी की जगह अगर हम ये करें कि ये सिचुएशन मेरे पास आई है और मैं इससे क्या सीख रही हूँ या क्या सीख रहा हूँ, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर हम खुद से करें, और मैं यही राय आप सबकी जानना चाहूँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आप बिलीव करते हो कर्मा पे या फिर अपनी डेस्टिनी पे बिलीव करते हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर शेयर करिए अपनी बातों को और सुझाव दीजिए, ताकि मैं भी और भी जान सकूँ इन चीज़ों के बारे में। और ब्लेम मत करिए किसी को भी किसी चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ब्लेसिंग। और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइस, एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।